मिश्रण चैप्टर का ये दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन। अब ये टाइप क्या है, लाभ और हानि पे आधारित प्रश्न। और इसमें दिया है चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। तो यहाँ पे रेशियो दे दिया है। एक की लागत 240, यानी एक जो चाय है 240 रुपये की है, 240। दूसरी की लागत 30, यानी दूसरी की लागत कितना हो गई 300। ये 240 क्रय मूल्य था इसका, इसका क्रय मूल्य 300। इन्हीं दोनों को मिला दिया है, तो मिला दिया तो कितना रेशियो दिया है। अब इसका 5/3 का, ठीक। तब यहाँ पे दोनों का मिश्रित रूप क्या दिया है, 315 रुपया की दर से बेचें। अब यहाँ देखिए लागत मूल्य था, क्या दिया था, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे ये बेचें यानी हो गया विक्रय मूल्य, दोनों अलग हो गए। ये दोनों क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य 315, तो गलत है। यहाँ पे हमें क्या करना, सब सेट क्रय मूल्य में होना चाहिए। ये भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य और यहाँ भी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो देखो 240 और 300 में कितने का अंतर है, 60 का। तो 240 और 300 मिले हैं 5:3 के रेशियो में, तो 60 भी जाएगा उसी रेशियो में। इस 60 को हम डिवाइड कर देंगे 5 और 3 में, तो 60 गुणे 5 3 8। अगर 5 का निकालना हो तो टोटल कितना हो गया 8। काट देंगे इसको 4 से 2 बार में, 4 से कटेगा 15, 15 5 75 बटा के 2 हो गया। ये काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 37.5। और 3 वाले का निकालेंगे तो 60 गुणे, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल वैल्यू नीचे। तो 4 से 1 कटा 2 बार, 4 से 1 कटेगा 15, 15 तियाँ 45 बटा के 2। 45 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। तब देखिए जो 5 रेशियो था इसका वैल्यू कितना आया है 37.5, और 3 वाले का कितना आया है 22.5। ये जब इसको बांटे हैं 60 को तब ये बना है। तब यहाँ पे करना क्या, जो छोटा वैल्यू होगा उसके साथ इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या तो बड़े वाले के साथ इसको माइनस। जैसे 240 के साथ कितना दिया 22.5, तो जोड़ देंगे तो 262.5 ये हो गया। या तो यही काम ऐसे कर सकते हैं कि 300 में से 37.5 घटाएंगे तब भी ये भी आएगा। तो ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। ये क्या है क्रय मूल्य, लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत, क्या बताना है लाभ। तो क्रय मूल्य हमें पता चल गया इतना है, लाभ बताना है कितना होगा इसका 315 रुपया दिया है। तब लाभ निकाल लो यहाँ से आप कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य 315 माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 262.5। अब घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, क्या बचा 5, 5 की जगह 4 बचा, 4 से 2 गया 2, हासिल मंगा 11, 11 से 6 जाएगा 5, यानी 52.5 का उसको क्या हुआ लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे लाभ बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 262.5, और गुणे क्या कर देंगे 100। तो ये हमारा हो गया प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। अब देखिए दशमलव बराबर है, दोनों पे दशमलव क्या है बराबर, तो दशमलव खत्म। अब ये हो गया कि 525 बटा के 2625 और गुणे 100। तो इससे ये कटेगा एक बार में, अब 525 से 2625 कटेगा 5 बार में, ठीक। तो 5 से इसको हम काट देंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी लाभ कितना आ गया 20%। जो प्रतिशत लाभ हमसे पूछा है इस सवाल में, तो हमारा आंसर हो गया 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए इसी टाइप का दूसरा लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है दूसरा। ये दिया नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये वाली, यानी एक चाय का जो लागत है कितना 180, और दूसरी चाय का लागत कितना है 200। तो ये लागत यानी क्रय मूल्य, दोनों क्या हो गया क्रय मूल्य।
अब बीच वाला जो आएगा हमारा वो भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य रहेगा उसके साथ होगा बीच वाला क्रय मूल्य, तभी हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे दिया हमको कि 210 के रुपया के भाव से बेचें, क्या दे दिया, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया तब फिर गलत है। तो अब रेशियो देख लो इसका क्या दिया है, तो रेशियो कितना दिया, 5/3, ठीक है। तो रेशियो हम ले लिए। अब इन दोनों में आप देखो डिफरेंस कितना है, कितने का, 20 का, 20 का है ना, यानी कि 180 और 205 में 3 के अनुपात में जिस रेशियो में बटा है उसी अनुपात में ये 20 भी बटेगा। तो 20 को आप लोग बांट दो 5 और 3 के रेशियो में, तो 20 गुणे, अगर 5 का निकलना हो तो 5 ऊपर और 5 3 8 नीचे, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना के 8, 4 से 1 कटा, 4 5 20, तो 5 और 5 कितना हुआ, गुणा कर दिए 25/2, फिर इसको काटे तो 25 का आधा कितना हो गया, 12.5, ठीक, यानी इसका मान हो गया ये 12.5। वैसे ही 3 का निकालेंगे तो 20 गुणे 3 और टोटल जोड़ के नीचे, फिर 4 दूना के 8, 4 5 20, तो 5 3 15, 15/2, इसको काट दो तो इसका मान कितना होगा, 7.5। तो यहाँ आप लिख लो 7.5 हो गया। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य हो गया। बताएं अभी कि अगर छोटा वाले के सामने के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर बड़ा वाले से निकालना तो बड़ा वाले में से माइनस, 180 है ये 7.5, यानी दोनों का मिश्रित क्रय मूल्य कितना हुआ, 187.5, इतना हो गया। तो हमसे उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बताना है, 210 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, कितने में, तो आप पहले इसका लाभ निकाल लो कि कितने का लाभ हुआ। तो 210 रुपया, देखिए यहाँ पे 210 में बेच रहा है ना, क्रय मूल्य कितना है, 187.5, यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव लगाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा, क्या बचा, 5, यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचा, यहाँ हो गया 0, हासिल लिया 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 2, ठीक, ख़त्म। यानी लाभ हो गया उसको 22.5 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बताना है, क्या बताना है, प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ होता क्या है, जो हमें लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जैसे 187.5 ये क्रय मूल्य हो गया, गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक, इसी को अब काटना। अब देखो दशमलव दोनों पे बराबर हैं, एक अंक पे ऊपर एक अंक पे नीचे, बराबर दशमलव है तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल इसको काट लो। अब 5 से अगर काटेंगे तो 5 से काटें कि 25 से, 25 काटें, 25 9 कितना होगा, 225। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 7 175, कितना हो गया ये, 25 7 175, 25 7 175 हो गया। अब 175 घटाएंगे जब 187 में तो 12 बचेगा, कितना बचा, 12। अब 12 के साथ 5, 125 हो गया। तो फिर 25 5 125, तो अभी क्या बचा है, ये ऊपर 9 बचा और 100 और नीचे क्या है 75, काट दो। अब 25 3 75, 25 चौके 100, 3 3 9, तो अब गुणा कर लो, 3 चौके 12, यानी 12% हमारा हो गया उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, बोला है कि 15 किग्रा चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर पर, यानी 15 किग्रा चावल का क्रय मूल्य कितना दिया है, 29 रुपया, 1 किलो का 29 तो 15 किलो का। तो इसको आप सिंपल इस तरह बना लो, कुल क्रय मूल्य। तो अब देखो पहले कितना चावल था, 15 किलो, दाम इसका 29, ये हो गया प्लस। फिर बोला कि 25 किग्रा चावल कितना लिया 25, और कितना रुपया किलो, 20 रुपया किलो के हिसाब से। अब तो जोड़ो, 15 9 135, 35 को 5 हाथ में 13, 15 दूना के 30, और 30 में अब 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 43, प्लस 25 दूना 50 हो गया, 1 0 पहले से था। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 935 रुपया, यानी कुल हमारा लागत कितना है
35 का। अब ध्यान दीजिए, ये जो 15 किलो है चावल और यहाँ पे कितना है 25 किलो, इन दोनों को मिलाने के बाद वो कितने रुपया प्रति किग्रा की दर पे बेच रहा है 27। तो बेच रहा है तो कुल विक्रय मूल्य होगा, कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य हमें पता करना है, तो हम बेचे कितना, 15 किलो ये चावल और 25 किलो ये, यानी कि 15 प्लस 25 ये पूरा चावल हो गया। इस पूरे चावल को किसके रेट से बेच रहा है 27। तो 15 25 कितना हो जाएगा 40, 40 गुणे क्या हुआ 27, एक जीरो है, आप पहले एक जीरो लिख लो। अब बचा 4, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूना को 8, 8 2 10। तो यहाँ पे हमारा जो कुल विक्रय मूल्य है कितना हो गया 1080। तो हमसे पूछा है तो क्या लाभ होगा, लाभ बताना है उसमें प्रश्न में कि लाभ। तो अगर लाभ बताना है तो देखो लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य 1080 हो गया माइनस क्रय मूल्य 935। ठीक, अब घटा लो अब इसको, तो हासिल लेगा ये 10, 10 में से 5 घटा बचा 5, 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कुल से लाभ कितना हुआ 135 का। अगर प्रतिशत लाभ बताना होगा तो प्रतिशत लाभ के लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत लाभ बराबर हुए जो लाभ होगा उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, बाकी हमारा नीचे क्या होगा क्रय मूल्य। तो ये 145 किस पे लाभ हुआ है 935 रुपये पे, तो ये नीचे हो गया, अब गुणे क्या होगा 100। ठीक, अब इसको काटना है, काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना के 10 बचा 4, 45 और 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे, 5 एक कम 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, 43 के 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास ऊपर 29 और गुणे 100। ठीक है, और नीचे 187 काटना है इसको कि कितनी बार में कट जाए, कितना लाभ होगा। चलिए 29 गुणे 100 बटा 87, अब इसका प्रतिशत काटेंगे तो लगभग ये हमारा 15.50% आ जाएगा, यानी इतना परसेंट हमें क्या हो गया इस सवाल में लाभ। वैसे यहाँ पे केवल लाभ पूछा था आपका इसमें ना, तो लाभ कितना हो जाएगा 145, यहाँ प्रतिशत लाभ नहीं होगा, ये हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, एक दुकानदार 18 रुपया और 13 रुपया 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। तो पहली प्रकार की चाय का दाम 18 और दूसरी प्रकार की चाय जो उसका दाम क्या है 13, इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने का रेशियो जो कितना दिया है 7/3 का। ठीक, 7/3 का रेशियो हो गया दोनों का। अब देखिए यहाँ बोला क्या है, सम्मिलित चाय 18.15 प्रति ग्राम की दर से बेचता है, यही दिक्कत है, बेच रहा है। यहाँ पे लागत मूल्य था, क्या सा लागत, ये 18 रुपये और 13 रुपया लागत मूल्य था और 18.15 रुपया जो दे रहा है वो विक्रय मूल्य दे रहा है, तो चेंज हो गया वो, क्योंकि क्रय मूल्य तीनों जगह सेम होना चाहिए। तो अब इस यहाँ से अब निकाल लो क्रय मूल्य कितना होगा, 18 और 13 में कितने का अंतर है 5 का, तो 18 13 7/3 के रेशियो में बटा है, तो अब 5 को भी इसी रेशियो में बंटवारा कर दो 7/3 के, तो 7 3 10, यानी ये हो गया 10 यूनिट। कितना हो गया 10 यूनिट का मान कितना दिया है 5, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 0.5, काट देंगे 10 से इसको, तो 1 यूनिट का मान मिल गया 0.5। ये कितना यूनिट है 7, तो 7 5 35 होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा एक, तो पॉइंट लगाएंगे तो यानी 3.5 हो गया। ये 1 यूनिट का मान 0.5 है, 3 का निकालेंगे तो 3 5 15 पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यानी 3 यूनिट का मान कितना हो गया 1.5। तो हम बताएं आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए बड़े वाले में से अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे और छोटे वाले में जोड़ देंगे। तो ये 13 और ये 3.5, तो 13 और 3.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16.5। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक,
प्रतिशत लाभ बताना है हमें। क्या बताना है? लाभ। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए सबसे पहले हमको लाभ पता होना चाहिए कि कितना लाभ है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया? 18.15 और क्रय मूल्य कितना हम लोग निकाले हैं? 16.5। एक जीरो बढ़ाओ लो, मान लो हो गया 50 से। अब इसको माइनस करना है। 5 में से 0 घटा क्या बचेगा? 5। 1 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेगा तो हो गया 11। 11 में से 5 जाएगा 6। पॉइंट है, पॉइंट बना लीजिए। अब 8 एक हासिल लिया, बचा 7, तो 7 में से 6 जाएगा 1। यानी लाभ हो गया कितना? 1.65 का। अब प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले लाभ बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया है? 16.5 और गुणे क्या हो गया? ये 100। ठीक है। तो अब देखो ऊपर ये 100 है, 100 का गुणा होगा इसमें ना, तो 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों दशमलव क्या हुआ? हट गया। ये हो गया 16.5। अब नीचे दशमलव बचा है 1, तो ये दशमलव जब हटाएंगे नीचे तो 1 अंक पे दशमलव, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 1650 और नीचे हो गया ये 165। 165 से 165 एक बार में, 165 से 1650 कितनी बार में? 10 बार में। यानी हमारा जो प्रतिशत लाभ है कितना आ गया? 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, सौरभ ने 30 किग्रा चावल 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से लागत मूल्य दिया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका कुल क्रय मूल्य। तो कितना चावल था? 30 किलो और 10 रुपया किलो था। फिर 35 किग्रा चावल कितना हो गया? 35। और इसका दाम कितना? 10 रुपया प्रति किग्रा। अब जोड़िए, ये कितना होगा मूल्य? 30 किलो का 10 के हिसाब से 300, 35 किलो का 11 5 55 के 5 हाथ में आ 5, 11 33, 33 5 38। अब जोड़ लो इसको आप, तो कितना हो जाएगा? ये 685 रुपया। यानी कुल हमारा जो क्रय मूल्य हुआ 30 और ये 35 किलो चावल का कुल क्रय मूल्य कितना? 685। अब बोल रहा है उस मिश्रण को 30% लाभ पर, 30% लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालिए। कुल विक्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से बनता है परसेंटेज लाभ या हानि लेके। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना है? 685। अब इसी पे वो 30% लाभ ले रहा है, मतलब कितना हो गया? 130। अब बटा के क्या हो गया? 100। अब काटना है, इससे ये कट गया। ठीक, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना के 10, 2। 5 से इसे काटेंगे, 5 एक कम 5, 6 से कटा 1 बचा, 18 हो गया। 5 तियाँ 15, 3 बचा, 5 7 35। ठीक, अब ये हो गया 137 और गुणे ऊपर क्या बचा है? 13 बटा के 2। 137 गुणे 13 बटा 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 137 में 13 का गुणा, फिर 2 से क्या कर देंगे? भाग करना है। तो 2 से जब भाग करेंगे तो पहले तो अब गुणा कर दो, इसका गुणा करने में कितना बन जाएगा? ये 13 7 91, 91 को 1 लिखे, हासिल हुआ 9। ठीक, 13 तियाँ 39। अब 39 है, ये 39 में 9 जोड़ना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 48। 48 को 8 हाथ में आया 4, 13 एक कम 13, 13 4 कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे, 13 4 17 हो गया, ये 17 बटा के 2। काट दो आप, काटेंगे तो कितना होगा? 2 8 16, 8 बार गया, बचा 1, फिर बचा ये 8 तो 18 हो गया, 2 9 18। ठीक, 0 बार ले गए, दशमलव तो हो गया 10, 2 5 10। यानी कुल क्रय मूल्य तो हो गया हमारा 685 और कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ इस सवाल का? 890 रुपया 50 पैसा। 890 रुपया 50 पैसा कुल विक्रय मूल्य हो गया। तो हमसे बोला कि कितने रुपया प्रति किग्रा, कितने रुपया प्रति किग्रा पर बेचना होगा। तो ये तो टोटल है ना, 890 रुपये 50 पैसा जो आया है,
65 किलो का। कितने किलो का? क्योंकि 30 किलो ये चावल और 35 किलो ये, 65 किलो का इतना है। तो प्रति किग्रा का मूल्य बताना है, प्रति किग्रा मूल्य। तो प्रति किग्रा मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल मूल्य है 860 रुपया 50 पैसा। अब हमारे पास चावल कितना था, 65 किलो। 65 से इसमें भाग कर देंगे हम, तो 65 से भाग करेंगे तो अब कितने बार जाएगा, ये दशमलव अब हटा लो अगर हटाना है तो, ये 8605, तो 1 जीरो नीचे भी बढ़ जाएगा। हो गया ये, 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 1 बचा 15, 5 दिया 15, 130 हो गया। 5 से 1 कटेगा, 5 एक कम 5, 8 में से 3 बचा 36 हो गया। 5 साते 35, 1 बचा, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, यानी 1721 बटा के 130 हो गया ये। अब 1721 बटा के 130 काटना है उसको, कि काटने पे कितना हो जाए, तो काट देंगे इसको, तो काटने पे टोटल कितना आएगा 13.7, यानी इतना हो गया प्रति किलो का भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, पहली 18 रुपये प्रति किग्रा, यानी पहली चाय की जो लागत है 18 रुपये और दूसरी चाय की लागत 20 रुपये, इन दोनों को मिला दिया। अब मिश्रित करके 21 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच रहा है, विक्रय मूल्य दे दिया। क्या दे दिया, विक्रय मूल्य। तो हमें मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालो। अब रेशियो दिया है 5:3, कि 5:3 के अनुपात में इसको मिला रहा है। तो यहाँ पे अब देखो अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। तो 5:3 के अनुपात में 2 को हम बांट देंगे कि कितना कैसे बट रहा है, तो ये 2 हो गया, 5 और 3 के अनुपात में बांटना है इसको। तो 2 गुणे 5 का हिस्सा निकालेंगे तो 5 ऊपर और 5 3 8 नीचे, 4 2 से कटाइए 8 4 बार में, तो 5 बटा के 4 हो गया। इसको काटेंगे तो 1.25, यानी 5 का हिस्सा 2 में से कितना हुआ 1.25। 3 का हिस्सा निकालेंगे तो 2 गुणे जिसका हिस्सा निकालना वो ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे, फिर 2 से 8 कटा 4 बार में, 3 बटा क्या हो गया 4, 3 बटा के 4। इसको काटेंगे, जब 3 को 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटा 0.75, यानी 2 में से 3 का हिस्सा कितना हुआ 0.75। ठीक, अब यहाँ से हमारा सिंपली क्रय मूल्य निकल जाएगा। बताएं कि बड़े वाले में घटा देते हैं और छोटे वाले में जोड़ देते हैं। तो ये छोटा है 18, तो ये हो गया हमारा 18.75 क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो हमें लाभ बताना है, लाभ। तो लाभ अब देखो क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 21 माइनस होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया 18.75, तो ये हो गया 18.75, घटाना है। यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लगाएंगे मतलब 100 हो गया। 100 में से 75 घटेगा, क्या बचेगा 25। एक तो हासिल दे दिया, ख़त्म, बचा 20, 20 में से 18 घटा दिया, क्या बचा 2, यानी लाभ कितना का हो गया कुल 2.25, इतने का लाभ हो गया। ठीक, अगर प्रतिशत लाभ पूछे कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे फिर। तो प्रतिशत लाभ में क्या करते हैं, जो हमें लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे, तो 2.25 ये हो गया। अब बटा के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 187.75, अब गुणे क्या हो गया 100, दशमलव बराबर है ऊपर नीचे 2 स्थान पे है, तो दशमलव ख़त्म हो गया, हट जाएगा। ये हो गया 225 गुणे 100 ऊपर और नीचे ये 1875। ठीक, 25 से काट दें इसको, 25 से काटेंगे तो 225 कितनी बार में कटेगा 9 बार में। 25 से इसको काटेंगे 25 7 175, तो 187 में से 175 घटाएंगे कितना बचा 12, अब 12 5 के साथ गया तो 125, यानी 25 5 125। ठीक, तब ये बन गया कि 9 गुणे 100 बटा के 75, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100,
3 से 9 को काटे 3 बार में तो परसेंटेज कितना हुआ, 4 तियाँ 12, यानी प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 12% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब अगली वीडियो में लेंगे।